अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम अपनी फर्स्ट ईयर कॉमर्स और देखो पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, उसमें जो टॉपिक चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन, उसको आगे प्रोसीड करेंगे। मैक्सिमम मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड को साथ ले लेके चल रहा हूँ। टॉपिक चूँकि सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, सवाल सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपके पास मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर पढ़ा है तो सिर्फ फर्स्ट ईयर ही आता है, सेकेंड ईयर का अगर कोई सेम टॉपिक कोई चीज़ आ गई तो वो आपको पता ही नहीं। एटलीस्ट आपके अपने लेवल के ऊपर जो जो चीज़ें हैं वो तमाम होनी चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल फॉर्मेट में बता चुका हूँ बार बार, तो अब हम फॉर्मेट के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, पॉइंट को समझेंगे और कहाँ एड लेस होना है सिंपल, अब उसको सॉल्व करते जाएंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम गो थ्रू कर सकें, ठीक है। तो अब ये सवाल है मेरे पास, बीकॉम पार्ट 1 का 2017 प्राइवेट। अब मैं यहाँ से आगे प्रोसीड करूँगा उसको सही। 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पहले सबसे पहले कोई बैलेंस लिख लेंगे। एक कैश बुक का बैलेंस होगा और एक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होगा, ठीक है। ये दो बैलेंसेस होंगे, कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्या During the process of the completing the bank reconciliation of Noon Company on December 31st, 2016, the following facts were discovered. ये तमाम चीजें डिस्कवर हुई। क्या क्या? कैश बुक बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक के अंदर आ जाएगा। कैश बुक का बैलेंस 5040 डेबिट, 5040 डेबिट, डेबिट मीन प्लस। बैंक स्टेटमेंट 1540 डेबिट, बैंक का बैलेंस डेबिट का मतलब माइनस, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस था। अब असल काम शुरू होगा कि जो आपने देखना है कि क्या क्या करना है, क्या चीज इसके अंदर ऐड होनी है, क्या चीज इसमें लेस होनी। अच्छा जी, पहला था बैंक चार्जेस 1360 रुपए बैंक के चार्जेस थे, हैव नॉट बीन इंकर्ड इन द फर्म्स रिकॉर्ड, फर्म वालों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो चार्जेस थे, तो क्या हुआ होगा, बैंक में से माइनस हुए होंगे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने पास माइनस कर लेते हैं 1360। 1360 रुपए पास से माइनस। चेक अमाउंट टू ₹2670 वर इशूड, 2670 रुपए के चेक हमने इशू किया था, बट yet have not been presented, लेकिन अभी तक वो नहीं आया फॉर पेमेंट, पेमेंट लेने। हम तो माइनस कर चुके हैं, क्या करना चाहिए, बैंक में से भी माइनस कर देंगे 2670। सही, बैंक में से भी माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, चेक टोटलिंग 7620, 7620 रुपए के टोटल चेक थे, वर्ड डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक ने जमा करवाया, तो हमें भी बढ़ाना चाहिए, बैंक को भी बढ़ाना चाहिए। आगे लिखा हुआ है इनटू द बैंक बट हैव नॉट येट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक इसको बढ़ाया नहीं, क्रेडिट नहीं किया। क्या करना चाहिए, बैंक में बढ़ा 7620
7620। और अभी तक पढ़ा नहीं, वैसे आप एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या लिख रहे हो इसमें? लेट डिपॉजिट अनक्लियर, ज्यादा मतलब अनक्लियर लिखते हैं। 620 रुपए हैज बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन द फर्म अकाउंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के नाम के ऊपर पैसे आए हैं और बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रिएट भी कर दिया, बढ़ा भी दिया। तो क्या करना चाहिए? हमें भी अपने पास बढ़ा लेना चाहिए। 620 रुपए हम भी अपने पास बढ़ा। चेक फॉर रुपीज 250 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। 250 रुपए गलती से तामखा के बैंक ने हमारे अकाउंट से डेबिट मतलब काट दिए। तो क्या करना चाहिए? दोबारा बैंक को चाहिए तो बैलेंस बढ़ा दे। एक चेक था 60 रुपीज का ड्रॉन, यानी हमने इशू किया, हैज बीन इनकरेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक 660। 660 रुपए गलती से लिख लिया हमने। लिखने कितने थे? 60 लिख लिए, 660 कितने का डिफरेंस आ गया? 600 रुपए की गलती हुई। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, तो हमें ही सही करना है। लेकिन अब प्लस कर रहा है या माइनस? तो इशू किया था, इशू का मतलब माइनस, तो रिकॉर्ड का मतलब या इंटर्ड का मतलब भी माइनस। अब इसको सुकून से पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे? माइनस करने थे 60, माइनस कर दिए 660, ज्यादा माइनस कर दिए, तो क्या करें? ऐड कर। चेक 1240 रुपए हैज बीन रिटर्न बाय बैंक, बैंक ने वापस कर दिया। मार्क एनएसएफ के इसमें पैसे नहीं है, नॉट सफिशिएंट फंड, तो हम तो जमा करके गए थे, वापस आके क्या करेंगे? अपने पास से माइनस 1240, दोबारा से माइनस कर। But that's it. अब इसको बैलेंस करें। -5040 -1360 +620 +600 -1240, ये आ गया 3660। 3660 एडजस्टेड बैलेंस, ठीक है? ये बैलेंस क्या है? एडजस्टेड बैलेंस। उसके बाद फिर -1540 -2670 +7620 +250 3660 ठीक है? तो देखो फटाफट प्रैक्टिस आपने घर पे जब प्रैक्टिस, जब आपको फॉर्मेट बनाना आ गया, लाइन है, हेडिंग, वेडिंग, एक्सप्रेशन लिखना आ गया, आप प्रैक्टिस इस तरीके से करोगे तो जहां आप एक सवाल प्रैक्टिस करते रहे वहां आप 5-6 सवाल आप फटाफट कर लोगे प्रैक्टिस, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, अब मजीद कब आया ये सवाल? चलिए आया है 2016 रेगुलर, चेक करो 2016 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर है 6। यहां से देखो
कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के जो बैलेंसेस हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है द अकाउंटेंट ऑफ जुल्फिकार एंड सन्स हैज एक्सट्रैक्टेड the following data from its cash book and its bank statement on January 25th, 2017. Balance as per cash book 49,500. 49,500. ठीक है। Balance as per bank statement 54,620. दोनों के बैलेंसेस है, आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें दोनों पॉजिटिव बैलेंस। अच्छा, अब क्या कहता है, लास्ट डे डिपॉजिट, बिल्कुल आखिरी तारीख को हमने डिपॉजिट कराया था। हमने लास्ट डे पढ़ा, हमने पढ़ाया वो बैंक ने भी नहीं पढ़ाया, सीधी सी बात है, बैंक में पढ़ाया। ठीक है, तो नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक में अभी नहीं लिखा है, तो क्या करना चाहिए, 12,500 बैंक में ऐड कर, सही, लेट डिपॉजिट। डायरेक्ट डिपॉजिट विद द कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक के अंदर ऐड करा, सही। और इसके लिए अकाउंट टाइटल क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, अनप्रेजेंट हो गया, बैंक में से लेस करा दें, अनप्रेजेंट। चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो क्रेडिट बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने अभी बढ़ा देगा एक दो दिन, 7280 unclear check. Check deposited 6,500 was recorded in the cash book as 5600. गलती हो गई, 6,500 रुपए, 6,500 रुपए आपने जमा कराए थे। ठीक है, कितने, 6,500 डिपॉजिट यानी प्लस, और उसको लिख लिया कितना, 5,600। ये गलती हो गई, तो चेक करो गलती कितने की हुई, 900 रुपए की। गलती कौन कर रहा है, कैश बुक, तो कैश बुक में प्लस या माइनस करेंगे, सही। अब प्लस होगा या माइनस, देखो प्लस कर रहे थे 6, प्लस करेंगे 5, इसका मतलब कम प्लस किए और प्लस कर रहे हैं, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास 600 रुपए, सॉरी 900 रुपए ऐड कर देंगे। उसके बाद इशू हो गया बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय द कैश बुक। चार्जेस हैं, क्या करना चाहिए, बैंक में से कटे होंगे तो हम भी अपने पास से माइनस कर देंगे। प्रोमिसरी जो पेड बाय द बैंक, बैंक ने पेमेंट कर दी, नॉट रिकॉर्डेड हमने नहीं की, हम भी अपने पास से माइनस कर देंगे। देखो अब ये आपको हिफ्ज हो जाने चाहिए ये तमाम चीजें, वरना ये सारे आपके होम असाइनमेंट्स होने चाहिए, घर पे आप ये तमाम चीजें खुद ही करते हैं। रेंट कलेक्शन यानी वसूली की है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया तो हम भी अपने पास ऐड करा। इनके टाइटल्स क्या हो रहे हैं, ये 5,000 रुपये क्या है, रेंट कलेक्शन यानी रेंट रेवेन्यू, इससे ऊपर प्रोमिसरी नोट पे किया है तो नोट्स पेबल, बैंक चार्जेस तो बैंक चार्जेस ही, और ये 900 रुपए क्या है, कैश डिपॉजिट, तो इसका टाइटल क्या होगा, कैश ही होगा। अच्छा जी, 5,000 तक हो गया। कैश डिपॉजिट 1,200 बट रिकॉर्डेड बाय बैंक 2,100। अब 1,200 रुपए डिपॉजिट कराए थे, उसको लिख लिया 2,100, कितने की गलती हो गई, फिर 900 रुपए की। कौन कर रहा है ये गलती, बैंक। अब चेक करो, प्लस करने थे 1,200, प्लस कर दिए 2,100, ज्यादा ही प्लस कर दिए, क्या करना चाहिए हमें, माइनस। क्या करना चाहिए, माइनस। बस अब समाप्त कर दो। $49,500 plus 20,000 plus 900 minus 1,000 minus 10,000, 400
प्लस 5,000 64,000। ठीक है, अब ये चेक करते हैं। 54,620 प्लस 12,500 माइनस 9,500 प्लस 7,280 माइनस 900 64,000। बताइए, यहाँ तो कोई इशू क्लियर है? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े। और मजीद देखते हैं। एक सवाल की बजाय फिर 2 सवाल तो ऐसे ही हो गए, इंशाल्लाह 3 भी हो जाएंगे। और आगे देखें, अब आसान होगा तो वो मैं सिर्फ रीड करूंगा, लिखूंगा, ठीक है ना। 2016 प्राइवेट, 2016 प्राइवेट, ठीक है, यहाँ पर लिखूँ 2016 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें कोई खास बात होगी तो वो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल सेम चीज होगी तो फिर वो एक्सप्लेन नहीं, ठीक है, सिर्फ मैं सॉल्व करता हूँ आगे। तो लिखा हुआ द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू ज़ीशान कंपनी लिमिटेड। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बैंक में आ जाएगा, बैलेंस बैंक कैश बुक में आ जाएगा। मैं पढ़ता जाऊँ, आपने भी मुझसे पहले कोशिश करना है जवाब देना। आउटस्टैंडिंग चेक बैंक में से लेस हो। डिपॉजिट 31 दिसंबर बिल्कुल लास्ट डेट को जमा करा है, नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक में ऐड होगा, बैंक में ऐड होगा, लिखेंगे क्या? लेट डिपॉजिट। बैंक क्रेडिटेड नोट रिसीवेबल, यहीं से पता चल रहा है, हम भी अपने पास ऐड कर लेंगे और टाइटल कहाँ नोट रिसीवेबल होगा, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सही है, तो कैश बुक में ऐड हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में ऐड कर लेंगे और टाइटल क्या लिखेंगे? अकाउंट रिसीवेबल। चेक ड्रॉन बाय जाहिद एंड कंपनी वॉज डेबिटेड बाय द बैंक, और बैंक ने काटा भी, बट अच्छा टू द अकाउंटेंट ऑफ ज़ीशान कंपनी। अब लिखा हुआ क्या है? चेक ड्रॉन बाय जाहिद एंड कंपनी, जाहिद एक कंपनी, हमारी कंपनी का नाम क्या था? ज़ीशान कंपनी। सही, यहाँ बता रहा है चेक ड्रॉन बाय जाहिद कंपनी, कोई जाहिद कंपनी ने एक चेक जारी किया, वॉज डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने कम भी कर दिया, टू द अकाउंट ऑफ ज़ीशान, यानी हमारी कंपनी में से कम कर दिया। यानी एक जाहिद कंपनी थी, उन्होंने चेक काटा तो बैंक को जाहिद में से लेस करना चाहिए था। एक कम, जैसे जब हम चेक इशू करते हैं तो बैंक क्या करता है? हमारे अकाउंट में से कम करता है। इसी तरह जाहिद एक कंपनी थी, उसने जब चेक इशू करा तो बैंक को चाहिए जाहिद कंपनी में से बैलेंस को कम करें, उसने बैंक ने गलती से कम किस में से कर दिया? हमारी कंपनी में से, ज़ीशान। तो क्या करना चाहिए? बैंक गलती कर, बैंक में दोबारा ऐड कर। अ चेक ऑफ मतीन सन्स वालों का कोई चेक था, रिटर्न बाय बैंक टू सॉन्ग, बैंक ने भगा दिया, तो अपने पास आकर क्या करेंगे? लेस कर देंगे। टाइटल क्या लिखेंगे? अकाउंट रिसीवेबल। डिविडेंड कलेक्टेड, बैंक से डिविडेंड मिला, हम भी अपने पास ऐड कर लेंगे, टाइटल डिविडेंड रेवेन्यू। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या होगा? अपने पास से क्या करेंगे? माइनस, टाइटल बैंक चार्जेस।
एडजस्टिंग हिंदी हो सकती है, ऐसे बता चुका हूँ सारी की सारी, उसमें कोई इशू नहीं। तो बताओ, आज एक सवाल की बजाय 3 सवाल कर लिए और मैक्सिमम चीज़ें करी। अब ये अब आपके ऊपर है कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह मज़ीद और आगे सवाल पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम इन तमाम क्वेश्चंस को फारिग करें। ट्राई इट सॉल्व लिख दिया, अब ये आपने खुद करना भी है, सही। ठीक है, मैंने ट्राई इट सॉल्व लिख दिया, जबकि ऑरली सारा सॉल्व भी कर दिया, सही। मैं बोलता जा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सेम चीज़ें हैं, तो लिहाजा आपके पास बल्कि फर्स्ट ईयर वालों को ज़्यादा फायदा होता है जब बीकॉम की कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। सेम एज बीकॉम वालों को ज़्यादा फायदा होता है, बिलखुसूस वो जो कि इंटर कॉमर्स करके नहीं आए या कर तो आए हैं, लेकिन उनको खुद पता है वो क्या कर रहा है, ठीक है। थोड़ी सी कोई चीज़ पूछ लो तो बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड के साथ एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो लिहाजा कोशिश करना कि तमाम चीज़ें अच्छे से क्लियर कर, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।